एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 105वां। माज महल्ला पंचवा। महल्ला पंचवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। चरण ठाकुर के हृदय समाने, कल कलेस सब दूर पयाने। शांत सुख सहज धुन उपजी, साधु संग निवासा जियो। सत्संगत में निवास करने वाले व्यक्तियों के हृदय में प्रभु चरण समाहित हो जाते हैं। जो सत्संगत में निवास करते हैं मीन्स जिनकी संगत ऐसी है कि जहां हर कोई सत्य की राह पर चलने वाला है, सत्य की राह पर चलने के लिए उत्साहित है, ऐसे जो इस सत्संगत में निवास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में प्रभु चरण समाहित होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उस संगत में प्रभु का गुणगान होगा, प्रभु की कथा वार्ता होगी और उनके कलह कलेश दूर हो जाते हैं। जो संसारिक कलह कलेश हैं वो उनके दूर हो जाते हैं। अब उनके जीवन में शांति सुख एवं सहज की धुन बजती रहती है। शांत हो गया है मन की कामनाएं, मन की वासनाएं सब शांत हो गई हैं। कलह कलेश नहीं रहे, ईर्षा द्वेष नहीं रहे, तो सुख उत्पन्न हो गया है। अब जब भ्रम दूर हो गया है तो सहज की धुन बजती रहती है, सहज अवस्था आ गई है, सहज की धुन बजती रहती है। मन अब भटकता नहीं, आप ही आप अंतर मन में टिका रहता है, अपनी आत्मा में टिका रहता है, उस परमात्मा में टिका रहता है। लागी प्रीत न टूटे मूले, हर अंतर बाहर रहया भरपूरे। उस व्यक्ति की प्रभु चरणों से लगी हुई प्रीति नहीं टूटती। उसने परमात्मा को अंदर बाहर सब ओर व्याप्त देखा है। हम कहते हैं ना, प्रभु से मिलाप करना है तो हमें अंतर्मुखी होना होगा। उसने अपने अंतर मन में प्रभु को महसूस किया है, प्रभु को प्राप्त किया है, क्योंकि अंदर प्रभु को पहचान लिया है। तो अब ये बात समझ आ गई है कि कण कण में प्रभु विराजमान है। अब बाहर भी जहां भी देखा जाता है वो प्रभु ही व्याप्त दिखाई देता है। उसने परमात्मा को अंदर बाहर सब ओर व्याप्त देखा है। सिमर 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 गुण गावा, काटी जम की फांसा जीव। जिन्होंने उसका निरंतर सुमिरन करके, हर श्वास के साथ सुमिरन करके उसका गुणगान किया है, उसके लिए यम पाश भी कट जाता है। क्यों? क्योंकि अब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अब फिर जन्म मरण का छुटकारा हो गया। यम के हाथ में बार बार नहीं पड़ना पड़ता, बार बार मृत्यु नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि उनको मृत्यु नहीं आती, उनके लिए फिर मृत्यु भी सहज होती है, सुहेली होती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जो कर्ण, जिसको हम कहते हैं लहर, फिर सागर में समा जाना, उसके लिए ज्योत का ज्योति में समा जाना, उसके लिए वो मरण फिर वैसा होता है। उसके बाद ना जन्म ना मृत्यु, यम पाश का फंदा उसका कट जाता है। अमृत वर्क है अनहद बाणी, मन तन अंतर शांत समानी। जब नाम अमृत की और जब नाम अमृत की और अनहद वाणी की वर्षा होती है, नाम की वर्षा हो रही है, अनहद वाणी की जब वर्षा हो रही है तो मन
तन में शांति समा जाती है। अब सहजता की धुन बज रही, अपने आप सहजता आ गई है, हर काम में, हर हर सोच में, हर बोल में सहजता आ गई है। और ऊपर से प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु का नाम अमृत के प्याले पिए जा रहे हैं। जब नाम अमृत की और अनहद वाणी की वर्षा होती है तो तन और मन में शांति समा जाती है। पहले मन में शांति समाती है, मन शांत होने से फिर तन शांत होता है। क्योंकि जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, वो मन से जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं। जब मन स्वस्थ हो गया तो तन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। त्रिपत अघाए रहे जन तेरे, सतगुरु किया दिलासा जी। हे सतगुरु, तूने ऐसा दिलासा दिया है कि तेरे सेवक मायावी तृष्णाओं की परवाह ना करते हुए पूर्ण रूप से तृप्त हो गए हैं। तूने ऐसा दिलासा दिया। अब मायावी तृष्णाएं तंग नहीं करती, उनकी परवाह ना करते हुए। जैसे शराबी बैठा है, उसके चार शराब सारे शराबी बैठे हैं, उनमें कोई एक बैठा है जिसको शराब पीने की लत है ही नहीं, जिसका मन ही नहीं करता, उसके लिए वो विकार फिर कुछ नहीं कहता। वो विकारों से अलिप्त रहता है, उनकी परवाह नहीं करता कि आसपास वाले क्या पी रहे हैं क्या नहीं पी रहे। ऐसे ही जो प्रभु नाम को जपने वाले हैं, प्रभु नाम रूपी अमृत को पीने वाले हैं, फिर वो मायावी तृष्णाओं की परवाह नहीं करते। हे सतगुरु, तूने ऐसा दिलासा दिया है कि तेरे सेवक मायावी तृष्णाओं की परवाह ना करते हुए पूर्ण रूप से तृप्त हो गए हैं। जिसका सा तिस्ते फल पाया, कर कृपा प्रभ संग मिलाए। कृपा करके गुरु ने जिसे प्रभु के साथ मिला दिया है, उसने जीवन के सभी फल प्राप्त कर लिए हैं। आवण जान रहे वड भागी, नानक पूरन आशा जियो। हे नानक, उस भाग्यशाली पुरुष का आवागमन समाप्त हो गया है। कौन सा आवागमन? इस लोक में जो आवागमन है, बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये आवागमन उसका समाप्त हो गया है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो गई है। आवण जान रहे वड भागी, नानक पूरन आशा जियो।